हरे कृष्णा, वेलकम टू अ चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप लोग ठीक से पढ़ रहे हैं। ठीक से पढ़ रहे हो ना? चलो आगे चलते हैं। हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब हम कॉन्ट्रैक्ट बताएं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। समझ रहे हो आप? ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। ये पार्टीज को परफॉर्म करना ही होगा। ये नहीं है कि कोई एक चीज़ होगी तो परफॉर्म करना है, ये नहीं हुआ तो परफॉर्म करना है ना। ये डिपेंडेंट है ही नहीं किसी चीज़ पे, कोई कंडीशन है ही नहीं। ये पार्टीज को परफॉर्म करना ही होगा। ठीक है। अब बट यहाँ पे अगर हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जिसके बारे में हम लोग सेक्शन 31 में भी देख सकते हैं, वो क्या बात कहता है? ये कहता है कि डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? किसी इवेंट के होने ना होने पे डिपेंडेंट है। अगर वो इवेंट नहीं होता है तो होगा कि नहीं होगा, उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं या नहीं एनफोर्स करा सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नाम से क्लियर हो रहा है क्या? कंटिंजेंट मतलब ये किसी कंटिंजेंसीज पे डिपेंड करता है, किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है, किसी इवेंट पे डिपेंड करता है। ये होगा कि नहीं होगा तो परफॉर्म करना है, नहीं होगा तो परफॉर्म करना है। वो तो पार्टीज की अपनी मर्जी है, वो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। एक बार मैं आपके लिए सेक्शन 31 रीड करूंगी, फिर मैं आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स बताऊंगी। सेक्शन 31 क्या कहता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contract does or does not happen। तो कुछ करना या फिर कुछ नहीं करना किसी इवेंट के होने ना होने पे डिपेंड करता है। अगर इवेंट हुआ तो करेंगे, या अगर हुआ तो नहीं करेंगे। मैं वो तो पार्टीज का आपस का है। कहने का मतलब ये है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का साफ कहने का मतलब ये है कि किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कि कोई कंडीशन है, इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वो हुआ, मतलब जो भी है, पार्टीज ने अगर डिसाइड किया कोई कंडीशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, नहीं हुआ तो नहीं परफॉर्म करना, जो भी है, बट वो डिपेंडेंट है किसी चीज़ पे, वो इंडिपेंडेंट नहीं है हमारे एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट की तरह। यही एक डिफरेंस है मेजर। ये मोटा मोटा एक डिफरेंस आपको समझ आया? अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या एसेंशियल्स है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और क्या कहते हैं कि ऑब्वियसली सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़ क्या है? मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है तो जो कॉन्ट्रैक्ट के रिक्वायरमेंट्स आप उसे नहीं फुलफिल करोगे, नहीं, आपको फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है? वो एक्ट। अब जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एक्ट भी होता है, एब्सटिनेंस भी होता है। एक्ट मतलब आपको कुछ करना है, या फिर कुछ नहीं करने का भी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, चंगू मंगू म्यूजिक क्लास थी, है ना। मतलब सपोज यहाँ पे मैं लॉ की क्लास ले रही हूँ, मैं किसी मंगू यहाँ पे बगल में म्यूजिक क्लास ले रहा है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी, हाँ म्यूजिक क्लास मत लो। तो ये एब्सटिनेंस हुआ ना, मैंने मना किया ना उसे कोई काम करने के लिए, तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमारा एक्ट या एब्सटिनेंस डिपेंडेंट है किसी इवेंट के होने या ना होने पे। ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है? वो कोलेट्रल होना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों का हो चुका है, आपके और मेरे बीच का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बट उसका जो परफॉर्मेंस है वो हम नहीं बोल सकते करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे सेक्शन 31 में आप एक इलस्ट्रेशन पढ़ोगे, उसमें ए जो है वो बी को बोलता है कि अगर तुम्हारे घर में आग लगी, ए बी छोड़ो, चंगू बोलता है मंगू से कि अगर तुम्हारे घर में आग लगी तो मैं तुमको 10,000 रुपया दूंगा। ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे? ये क्या हो गया? ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट इन लोग के बीच में है ऑलरेडी, लेकिन अगर मान लो मंगू के यहाँ आग नहीं लगी, तब तक मंगू जो है बोल नहीं सकता कि भैया मुझे 10,000 रुपये दे दो। उससे पहले मंगू कोर्ट नहीं जा सकता कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट है। किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? किसी इवेंट पे डिपेंडेंट है। वो इवेंट क्या है? घर पे आग लगना। तो यहाँ पे आग नहीं लगी तो भैया तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो तब तक। यही बात कह रहा है। तो ये हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये बस बताने का तरीका है, तो आप लोग को ही पता है। मतलब समझ रहे हो? इससे मतलब क्या आपको एग्जांपल दिया जाएगा इससे ज़्यादा? तो ये जो हमारा सेक्शन 32 से लेकर 36 तक है ना, ये पूरा जो है सीयूटी पीजी के हिसाब से तो इतना भी नहीं, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है। मतलब समझ रहे हो? इतना बहुत डिटेल में नहीं पूछते, बट आजकल तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन नॉर्मली अब तक तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया। तो वही बात है, जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने बोला कि होने पे डिपेंड करता है, नहीं होने पे डिपेंड करता है, उन्हीं को बस अलग अलग सेक्शन में लिख दिया गया है।
तो पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग तो बेसिकली उसे एनफोर्स कैसे करा ना, ये हमारा सेक्शन 32 से लेके 36 तक दे रखा है। तो अगर मान लो जैसे मैंने बताया, एक एग्जाम्पल दिया उसने, एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ए ने बोला बी से कि अगर तुम सी से शादी करोगे तो मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे अगर सी मर जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा हमारा, वॉइड हो जाएगा। समझ रहे हो, यही सब क्या, यही सब तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इससे ज़्यादा कुछ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो सेक्शन 32 किसके बारे में बताता है, सेक्शन 32 बताता है कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सपोज कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के होने पे डिपेंड कर रहा है। तो जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता तब तक हम उसे एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। और अगर मान लो इवेंट होना इम्पॉसिबल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दे दिया था। यहाँ पे क्या कहते हैं कि बी को 10 लाख रुपए मिलना इस बात पे डिपेंडेंट है कि वो सी से शादी करेगा। तो बी को तब तक पैसे नहीं मिलेंगे जब तक वो सी से शादी नहीं कर लेता। ठीक है, जब वो सी से शादी कर लेता उसके बाद वो कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो। अब यहाँ पे अगर सी मर गया, अब तो फिर भी कैसे ही शादी करेगा, कोई मरे हुए इंसान से तो नहीं शादी कर पाएगा ना, तो सी तो इससे नहीं शादी कर पाएगा, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यही बात हमारी सेक्शन 32 में लिखी हुई है। ये ऐसी ही है सारे सेक्शन, ऐसा सच कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। अगला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, ये सेक्शन 33 में दे रखा है। ये बोलता है कि सपोज कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो इस बात मतलब किसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, वो नॉन हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है। सेक्शन 32 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई इवेंट होता है उसमें क्या था, शादी करना, इसमें क्या नॉन हैपनिंग मतलब कोई इवेंट नहीं होगा तब हम तुम इसे एनफोर्स कर सकते हो। जैसे कि क्या कहते हैं कि ए बोलता है बी से कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा अगर ये वाली शिप जो है ये वापस नहीं आई तो। ए ने बी से बोला कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा अगर, या चंगू मंगू समझ लो, ये इलस्ट्रेशन बुक में मतलब बेयर एक्ट में इसमें मैंने आपके लिए लिख दिया है ना। तो चंगू मंगू से बोलता है मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा अगर शिप नहीं आई। तो अगर शिप नहीं आती, कोई टाइम पीरियड होगा कि 1 महीने के अंदर शिप नहीं आई, है ना, तो उसे बोला कि अगर 1 महीने के अंदर शिप नहीं आई तो फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे नहीं आती तब आप इसे 10 लाख रुपए मांग सकते हो। ठीक, और या फिर क्या कहते हैं कि मान लो शिप अगर डूब गई तो भी आप मांग सकते हो, क्योंकि अब तो साफ सीधी बात है कि नहीं आएगी, अब डूब गई तो कैसे ही आएगी। चलो सेक्शन 34 देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो, आपको पूरा समझ आ जाएगा, इतने से कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें ए जो रहता है वो बी से कहता है कि अगर तुम सी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, अब सी जो है वो क्या करती है, वो डी से शादी कर लेती है, इन दोनों की मैरिज हो जाती है। अब बी को पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि बी और सी की शादी क्या हो चुकी है, अब इम्पॉसिबल, क्योंकि सी ने अब डी से शादी कर लिया। अब हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में ये भी हो सकता है कि जो डी है वो मर जाए और सी बी से शादी कर ले, वो सब नहीं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अभी इम्पॉसिबल हो चुका है, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अगला देखते हैं हम लोग सेक्शन 35। तो जो सेक्शन 35 है ना, ऊपर के ही सेक्शन जैसा है, बस इसमें एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई है। तो इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये कहता है कि सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कंटिंजेंट है, मतलब किसी कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमने टाइम फिक्स कर रखा है। मैं आपको इलस्ट्रेशन देती हूँ। ए ने बोला बी से कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा अगर 1 साल के अंदर ये शिप वापस आ जाती है। तो यहाँ पे अगर मान लो 1 साल के अंदर वो शिप जल गई, डूब गई, कुछ हो गया, तो शिप वापस कैसे आएगी, तो वो क्या हो जाता है, वो वॉइड हो जाता है। वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हम एनफोर्स ही नहीं करा सकते हैं, वो खेल उसका ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा पार्ट इसका क्या कहता है, ये नॉन हैपनिंग की बात कर रहा है, मतलब कोई एक चीज़, कोई कंडीशन एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अगर नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे सेम ऐसे इलस्ट्रेशन है। ए बोलता है बी से कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा अगर ये शिप 1 साल के अंदर नहीं आई। अब क्या होता है कि 1 साल के अंदर मान लो शिप आ गई, अगले महीने शिप आ गई, तो वो क्या होता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा
वॉइड हो जाता है। अगला है हमारा सेक्शन 36, ये तो एकदम ही अतरंगी है। आप मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप जो कंडीशन लगाते हो ना, कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप कंडीशन ये लगाते हो कि कोई इम्पॉसिबल चीज़ को लेके, आप कोई एकदम इम्पॉसिबल चीज़ है उसको लेके आप कंडीशन लगाते हैं। आप ये कंडीशन लगाते हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन है, इसको सर्कल बना दो। आप ऐसी कोई कंडीशन लगा रहे हो तो पहले से ही वर्ड रहेगा ना, कुछ चीज़ मतलब एकदम इम्पॉसिबल हो गई। अब आप ये कह रहे हो कि जब रात में जब सूरज उगेगा ना, तब क्या कहते हैं कि तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। रात में सूर्य देवता आएंगे, सन गॉड आएंगे रात में, तब क्या कहते हैं कि तब जो होगा तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है। ये पहले ही वर्ड है। इम्पॉसिबल चीज़, क्या इम्पॉसिबल चीज़ को लेकर हम कोई कंडीशन रख सकते हैं? जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसको लेकर हम कोई कैसे कंडीशन रख सकते हैं? जिस चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ी सर्टेनिटी ना, वो बात अलग है। अरे ये तो एकदम ही इम्पॉसिबल है, इसको लेके कैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो यही था हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कुछ नहीं था इसमें, बस यही था। आपने तो देखा ही क्या क्या कंडीशंस बता दिए कि अगर किसी इवेंट के होने पर डिपेंड करता है तो होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है, वरना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। या फिर नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है तो अगर वो इवेंट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा। फिर उसके बाद के टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया था, है ना, कि इतने टाइम पीरियड के अंदर। फिर अगर इम्पॉसिबल एक्ट को लेके आपने कोई कंडीशन रखा तो शुरू से ही वॉइड कहलाएगा। बस इतना ही था और कुछ नहीं था इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के 2 यूनिट्स खत्म हो चुके हैं। ये सिर्फ आपके सीयूटी पीजी के लिए हेल्पफुल नहीं है, बट अगर आप क्लैट पीजी, नेट जेआरएफ, है ना, और बाकी कोई भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको एमसीक्यूज वगैरह प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे बताना। आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू ऑल। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।